तो आज हम बात करने वाले हैं सिस्को के आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन यानी आईएसई में आई एक काफी इंटरेस्टिंग खामी के बारे में। आइए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं कि ये असल में है क्या और क्यों ये जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये एक तरह का इनसाइडर थ्रेट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि खतरा किसी बाहरी हैकर से नहीं है, बल्कि उस इंसान से है जो पहले से ही सिस्टम के अंदर है, जिसके पास कुछ ना कुछ एक्सेस मौजूद है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, सिस्को ने अपनी ऑफिशियल एडवाइजरी में खुद ये साफ किया है। ये खतरा एक ऐसे ऑथेंटिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर से है जो अपनी तय की हुई हदों को पार कर सकता है। तो चलिए अब इस खामी की टेक्निकल डिटेल्स में चलते हैं। इसका नाम है CVE 2029। देखते हैं कि इसके अंदर असल में हो क्या रहा है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, इसका जो CVSS स्कोर है वो सिर्फ 4.9 है। टेक्निकली इसे मीडियम सिवियरिटी का माना जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ मीडियम है तो फिर इतनी चिंता की क्या बात है? और यही सबसे जरूरी सवाल है ना? अगर स्कोर सिर्फ 4.9 है तो इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों इसे गंभीरता से लेना जरूरी है? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम ये समझेंगे कि ये अटैक असल में काम कैसे करता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो पहले एक छोटा सा रिकैप। सिस्को आईएसई यानी आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन होता क्या है? इसे आप किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क का डिजिटल गेटकीपर या बाउंसर समझ सकते हैं। इसका काम है ये चेक करना कि नेटवर्क पर कौन आ सकता है और कौन नहीं। अब दिक्कत शुरू कहां से होती है? दिक्कत तब आती है जब आईएसई एक XML फाइल को प्रोसेस करता है। अगर कोई अटैकर एक खास तरह की, मतलब एक मैलिशियस XML फाइल सिस्टम में डाल दे तो वो सिस्टम को धोखा दे सकता है। तो पूरा अटैक पाथ कुछ ऐसा बनता है। अटैकर, जिसके पास पहले से ही एडमिन के राइट्स हैं, वो एक मैलिशियस XML फाइल अपलोड करता है। अब सिस्टम उस फाइल में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को गलत तरीके से पढ़ लेता है और बस इसी का फायदा उठाकर अटैकर उन फाइलों को भी पढ़ सकता है जिन्हें उसे नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ जरूरी फाइलें। ठीक है, तो एक एडमिन कुछ एक्स्ट्रा फाइलें पढ़ सकता है। तो क्या ये सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन असल में इसका असर क्या हो सकता है? चलिए इसके रिस्क को समझते हैं। इस रिस्क को समझने के लिए हम एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका पूरा सिस्टम एक बहुत ही सिक्योर्ड बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग में जो एडमिन है उसके पास एक ऐसा की कार्ड है जिससे वो ज्यादातर कमरों में जा सकता है। लेकिन उस बिल्डिंग में एक कमरा है, मान लीजिए मास्टर फाइल आर्काइव, जहां सबसे सीक्रेट जानकारी रखी है और वहां जाने की इजाजत एडमिन को भी नहीं है। ये जो खामी है ये एक गलत छपे हुए ब्लूप्रिंट की तरह है। अटैकर ये गलत ब्लूप्रिंट सिक्योरिटी सिस्टम को दिखाता है, सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और उस मास्टर फाइल आर्काइव का दरवाजा भी खोल देता है। और ये टेबल इसी फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है एडमिन का नॉर्मल एक्सेस, जहां वो यूजर्स और पॉलिसीज को मैनेज करता है, और दूसरी तरफ है इस एक्सप्लॉइट के बाद का एक्सेस, जहां वो ये सब तो कर ही सकता है पर साथ ही वो सेंसिटिव OS लेवल की फाइलें भी पढ़ सकता है। मतलब ये लीस्ट प्रिविलेज के सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचा कैसे जाए? हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। ये रही सिस्को की ऑफिशियल लिस्ट। यहां साफ बताया गया है कि कौन कौन से वर्जन अफेक्टेड हैं और उनके लिए कौन सा पैच लगाना जरूरी है। जैसे कि अगर आप 3.2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पैच 8 लगाना होगा। और अच्छी खबर यह है कि 3.5 वर्जन पर यह खामी नहीं है। अब यहां एक बात पर खास ध्यान देना होगा, इस अटैक का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी POC पब्लिक में अवेलेबल है। इसका मतलब यह हुआ कि अटैकर्स के पास इसे इस्तेमाल करने का पूरा तरीका मौजूद है और इसका कोई वर्क अराउंड, मतलब कोई जुगाड़ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैचिंग ही इसका एकमात्र उपाय है। तो बात बिल्कुल साफ है और इसे बार बार दोहराने की जरूरत है। इस खामी से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पैचिंग। तो आखिर में यह खामी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। हमें हमेशा सिर्फ बाहर से आने वाले खतरों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रिविलेज्ड अकाउंट्स और इनसाइडर थ्रेट्स को लेकर कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा किले के दरवाजे पर नहीं बल्कि किले के अंदर ही मौजूद होता है।